हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। नाइन्थ क्लास मैथ्स वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन। 2.5 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड की थी एक्स और वाई की। 2.5 इसी तरह हमारी खत्म हो गई थी पिछले वीडियो के अंदर। और 2.5 शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 देखेंगे। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड और फॉल्स। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बताना है कि क्या जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है नीचे वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी -3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने व्हाइट बोर्ड निकाल लिया, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो ये था -3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। यही है। एक दफा दोबारा टैली कर लेते हैं। जी यही है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि सबसे पहले हमने जो हमारा यहाँ पे -3 है उसको अलग अलग कर लेना है। किस तरह करेंगे, -1 इंटू अगर 3 लिख दें, -1 इंटू 3, ये डॉट मैंने लगाया है, ठीक है, ये डॉट है। तो -1 इंटू 3 कर दें, ये डॉट 3 कर दें। तो अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, -3 बन जाता है। तो -3 को हमने इस तरह अलग किया, फिर -1.3 इज इक्वल टू 3। अब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 1, -1 इंटू 3 को, तो 3 1 3 होगा, माइनस प्लस -3, दोबारा यही चीज बन जाएगी। इसको हमने इस तरह ब्रेक डाउन किया है, और ये वाले -3 अंडर रूट को भी हमने इस तरह ब्रेक डाउन कर लिया है। अब क्या होगा, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। -1 अंडर रूट, और फिर ये अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर -1 अंडर रूट था, और इंटू 3 अंडर रूट, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट में साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, -1 अंडर रूट और फिर डॉट 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। ये राइट साइड के ऊपर हमने 3 रखना है। अब क्या होगा, -1 अंडर रूट यहाँ पे आ गया। -1 अंडर रूट हमें पता है क्या होता है, किसके इक्वल होता है। हमने देखा था कि -1 अंडर रूट की वैल्यू होती है अयोटा। अयोटा की इक्वल होता है -1 अंडर रूट। तो जहां जहां -1 अंडर रूट है वहां वहां हम अयोटा लिख देंगे। तो ये आ गया अयोटा इंटू 3 अंडर रूट, फिर डॉट, फिर अयोटा, फिर डॉट, फिर 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखें, ये दो अयोटा हैं, दोनों बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करते थे, जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या होगा, अयोटा इंटू अयोटा है तो अयोटा 2 हो जाएगा, अयोटा 1 + 1 इस तरह हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पे अयोटा है, तो और बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 + 1 इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे ओटा स्केयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें 3 अंडर रूट है, ये भी 3 अंडर रूट है, फिर बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट और इसकी पावर 2। ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी, ये भी पावर 1 है, ठीक है, तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी पावर इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा हमें पता है। अब अगला स्टेप मैं यहाँ पे आगे करने लगा हूँ इधर, ठीक है। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, हमने पढ़ा था अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। तो अयोटा स्केयर की जगह हम यहाँ पे -1 लिख देंगे और इनटू कर देंगे। ये जो 2 है ये अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा सिर्फ 3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू, एक मिनट से, हाँ जी, ये हो जाएगा -3 इंटू, -3 इज इक्वल टू 3, सॉरी, ठीक है। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो फॉल्स है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, ये और ये फॉल्स है। ये देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या कहते हैं, सेकंड स्टेटमेंट लिखा है अयोटा की पावर है 73 इंटू इज इक्वल टू -अयोटा। दोबारा व्हाइट बोर्ड निकाल लेते हैं। अयोटा की पावर 73, एक दफा इसको क्लियर कर देते हैं। अयोटा की पावर
73 इज इक्वल टू माइनस एयोटा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक दफा दोबारा टैली करते हैं, यही है। एयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एयोटा। तो 73 है हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 73 को हमें यहाँ पे क्या करना है कि इवन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 72 इंटू अयोटा। अगर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो अयोटा की पावर 73 बन जाती है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जाते हैं। तो 72 को हम देखते हैं कि किस तरह ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 3 जार 6, 7 में से 6 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 ये नीचे आ गया। तो 2 कितने जार 12, 2 6 जार 12, और ये मतलब है कि 236 जार क्या होता है 72। 236 जार 72 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अयोटा स्केयर इंटू 36। तो वही चीज बन गई, 36 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 72 बन जाएगा इंटू अयोटा। अब अयोटा स्केयर है, वो होगा -1 के इक्वल। अयोटा स्केयर जो है वैल्यू वो होगी -1, यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 इंटू अयोटा है। अब यहाँ पे देखेंगे 36 जो है वो इवन है या ऑड है। ये इवन है, इस वजह से इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली 1, ठीक है, इंटू अयोटा। जब अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास अयोटा 73 थी उसको हमने इक्वल कर दिया है सिंप्लीफाई करके अयोटा के इक्वल। तो अयोटा ये बन गया अयोटा इक्वल टू, ये माइनस अयोटा है तो माइनस अयोटा। तो क्या ये इक्वल है, तो हम देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये भी फॉल्स है। तो हम कह देंगे कि जो सेकंड क्वेश्चन है अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ये फॉल्स है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड इज फॉल्स। उसके बाद है थर्ड, अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1, बहुत इजी क्वेश्चन है। अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1, यही है। हाँ जी। तो अब क्या होगा, 2 5 जार 10 होता है, तो ये सबको पता है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम इसको स्केयर के अंदर लेके आए, ताकि इस अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है हम वो -1 पुट कर सके। इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अयोटा स्केयर है तो अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। और 5 जो है, क्या वो इवन है या ऑड है, तो ये ऑड है। तो जो साइन है वो वही रहेगा, तो -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये ट्रू होगा, ठीक है। थर्ड जो है वो ट्रू है। अब इसको देख लें एक दफा। किधर गया ये वाला बाइट पे। यहाँ पे हुआ क्या है, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्केयर बन जाएगा, ठीक है। एयोटा स्केयर की पावर जो वैल्यू है हमने वो -1 लिखी है, और इसकी पावर है 5 जो कि ऑड है। और ऑड अगर हो तो फिर क्या होता है, जो -1 होता है वो माइनस ही रहता है, यानी कि साइन जो है वो वही रहता है जो अगर ऑड हो तो इस वजह से ये ऑड का साइन वही रहेगा सेम, यानी कि -1 तो -1 रहा, और राइट साइड पे -1 था, राइट साइड पे -1, यानी कि दोनों चीजें इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा पार्ट था ये ट्रू हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम ये जो था उसको रिमूव कर लेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। अब अगला पार्ट जो है वो हम देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर इज -1 प्लस 6 अयोटा। अब वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इस चीज का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ये आता है। तो देख लेते हैं, पहले वैल्यू लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका है, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर, ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर। अच्छा जी, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखनी है,
इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो इसकी वैल्यू आती है -1 प्लस 6 आयोटा, -1 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले क्या करते थे, जब भी हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू, सॉरी फॉर द राइटिंग, राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह ही आती है, तो -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज हैं तो पहले हम पुट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये एयोटा स्केयर है, ठीक है, तो एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अभी इसको रहने देते हैं, ये जो कॉन्जुगेट है, पहले ये एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं। जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी -6 आयोटा और प्लस ये हो गया, एयोटा स्केयर था तो -1 है तो -1 इधर आ गया। अब जी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया z इज इक्वल टू -6 आयोटा, तो प्लस माइनस -1, ठीक है। अब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा -6 आयोटा -1 और ऊपर इसका कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट इक्वल टू जिस चीज के साथ जो नंबर होगा उसके साथ अयोटा होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगी, उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे -6 आयोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 6 आयोटा रह जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैसे की वैसी रहेगी। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 1 + b आयोटा, ठीक है जी, इस तरह था a + b आयोटा। तो जो अयोटा वाली वैल्यू है वो सेकंड नंबर पे है, तो इसको सेकंड नंबर पे कर लेंगे, तो इस तरह हो जाएगा, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है, मतलब रीअरेंज कर लेंगे। -1 कर दिया प्लस 6 आयोटा, ये जी कॉन्जुगेट हमने लिया। तो ऊपर देखते हैं क्या यही वैल्यू है, -1 + 6 आयोटा, -1 + 6 आयोटा ये वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू मतलब ये दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। ये हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका अगर लें तो वो यही आता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू a + b होता है और उसका कॉन्जुगेट अगर हो, ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस कर दें, उनको माइनस कर दें, तो वो एक रियल नंबर आता है। तो इसको भी हम करके देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू a + b आयोटा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर करते हैं, इसको हम करेंगे डिलीट कंटेंट को पहले, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे z इज इक्वल टू a + b आयोटा, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो हमने इसका कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट किस तरह लेते हैं, z बार इज इक्वल टू a + b आयोटा, और ये बार आ गया, और z कंजुगेट इज इक्वल टू आ गया a - b आयोटा। अब इसका हमने कंजुगेट ले लिया, पहले उसने कहा कंजुगेट लें, उसके बाद इसका डिफरेंस ले लें, इनको माइनस कर दें। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, z - z बार, तो z क्या था, z की वैल्यू थी हमारे पास ये, तो वो लिख देंगे a + b आयोटा माइनस का साइन, और z बार था a - b आयोटा, तो a - b आयोटा, ठीक है जी। तो अब हमने दोनों वैल्यूज को लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे ताकि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो अभी होगा z - z बार इज इक्वल टू a + b आयोटा, फिर माइनस का साइन है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि ये माइनस का साइन जो होता है ना, ये सिर्फ ए के साथ लगा देते हैं, हालांकि ये पूरी वैल्यू के साथ माइनस के ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो क्या होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -a, माइनस और माइनस प्लस, और फिर b आयोटा, ठीक है जी, ये इस तरह होगा। अब अगला स्टेप करते हैं, z - z बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें प्लस का a है और माइनस का a, ये कट जाएंगे,
तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ बी अयोटा प्लस डी अयोटा। तो बी अयोटा प्लस बी अयोटा क्या होता है, 2b अयोटा। ये इसका आंसर आ गया z माइनस जी बार का, 2b अयोटा इसका आंसर है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी होता एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है 2 + b अयोटा। यहाँ पे अयोटा आ गया, जिस भी वैल्यू के साथ अयोटा आ जाए वो रियल नंबर नहीं, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 5th, ये फॉल्स है। तो देखते हैं पार्ट नंबर 5 फॉल्स है, ये नीचे लिखा हुआ है फॉल्स। अभी तक हमने 5th पार्ट तक कर लिया। फर्स्ट हमने देखा था फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स था, थर्ड ट्रू था और फोर्थ भी ट्रू था जी। फोर्थ भी ट्रू हमने निकाला है, और फिफ्थ जो है वो फॉल्स अभी हमने प्रूव किया। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है इफ a माइनस 1 इज माइनस b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। वो कह रहा है आपके पास ये वैल्यू सारी दी हुई है। अगर ये वैल्यू हो तो a की वैल्यू 6 आती है और b की वैल्यू -11 आती है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई a की वैल्यू 6 आती है और b की वैल्यू 11 आती है, या ये झूठ बोल रहे हैं, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 अयोटा। a माइनस, इसको एक दफा क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 और अयोटा। तो ये हमने इज इक्वल टू कर दिया 5 + 8 अयोटा, 5 + 8 अयोटा। ये हमने वैल्यू जो है वो लिख ली है। अब हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है, तो अगर माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा -b। राइट हैंड साइड पे अयोटा, अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगा -b, और अयोटा इधर से मल्टीप्लाई अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस है, प्लस माइनस होगा, -3 आ जाएगा, और अयोटा फिर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अयोटा फिर आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। अब ये हमने कर लिया है इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे, ये a+a-1 है और राइट साइड के ऊपर 8 अयोटा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रियल वैल्यूज हैं वो एक तरफ कर देंगे, और जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं -b अयोटा -3 अयोटा और +8 अयोटा, ये अलग कर लेंगे। ये मैंने लाइन से अलग अलग कर दी। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा a-1 इज इक्वल टू 5, ये और ये, ठीक है जी। और b अयोटा -3 अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा, ठीक है जी। ये हमने लगा कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 1 आएगा, क्योंकि ये -1 साइड उधर उधर जाएगा दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, तो ए इज इक्वल टू 5 + 1 हो जाएगा। तो 5 के अंदर एक अगर ऐड कर दे तो ये 6 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद राइट साइड पे देखते हैं, तो ये बी योटा है, तो बी योटा का बी योटा रहेगा, इज इक्वल टू 8 योटा है, और -3 योटा जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस के अंदर हो जाएगा, तो ये +3 योटा हो जाएगा। और 8 के अंदर आप 3 जो ऐड करें तो वो क्या होता है, 11 योटा, ठीक है। बी योटा इज इक्वल टू 11 योटा। अब योटा योटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 11। यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे ये जो से माइनस था दूसरी साइड पे चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 में प्लस कर देंगे 3 योटा, तो ये 11 योटा। बी इज इक्वल टू यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे गलती जो हुई है, गलती क्या हुई है यहाँ पे हमने ये जो राइटिंग मिस्टेक वजह से शायद हुई है। तो यहाँ पे जब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया था बी के साथ, तो ये -b होता था,
यहाँ पे हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस बी होता, माइनस बी इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, अब इसको और नीचे करते हैं। अब ए इज इक्वल की वैल्यू तो 6 आ गई, अब बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस बी इज इक्वल टू 11। जब माइनस जो से दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, तो ये बी इज इक्वल टू क्या होगा, -11। तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, बी की वैल्यू -11 आ गई। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा है ए इज इक्वल टू 6 है, बी इज इक्वल टू -11 है, तो हम कहेंगे जो 6 वाली इक्वेशन है हमारे पास वो ट्रू है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है सेवंथ। सेवंथ देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। वो कह रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट लें, तो और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लें, उसका और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई दोनों को करें, तो उनका जो आंसर है, उनका जो सोल्यूशन है, वो एक नॉन नेगेटिव और रियल नंबर आता है। ठीक है, ऐसा रियल नंबर जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव हो। तो करके देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको और उसके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, और उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो नॉन नेगेटिव है और रियल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ले लेते हैं, ए प्लस बी योटा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो हो जाएगा ए माइनस बी योटा। अब क्या होगा, अब इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो z इंटू जी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा इंटू ए माइनस बी अयोटा। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि z इंटू जी, जी है जी और इंटू जी बार। ठीक है, इसको हम इसी तरह लिखे रहने देंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हमने कर दिए। ठीक है, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो बी अयोटा है इसको आप भूल जाएं, इग्नोर कर दें। जिस तरह हम कॉमनली मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, उसको हम उस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले ए को अगली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बी अयोटा को सारी अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है जी, उसके बाद माइनस भी ए होता है, तो उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी अयोटा। ठीक है जी, उसके बाद प्लस, उसके बाद इसकी बारी आ गई क्योंकि ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये प्लस है बी अयोटा, ये पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी अयोटा, क्योंकि यहाँ पे ए था ना, तो ए बी अयोटा हो गया। उसके बाद प्लस माइनस फिर माइनस बी अयोटा था, तो बी अयोटा यहाँ पे आ गया। प्लस माइनस बी अयोटा इंटू बी अयोटा, बी अयोटा स्केयर, यहाँ पे ये इस तरह आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो B हो रहा है मल्टीप्लाई बी योटा, बी योटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी योटा का होल स्केयर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, ये बी के ऊपर भी स्केयर है और अयोटा के ऊपर भी स्केयर है। ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ अयोटा के ऊपर स्केयर कर लेना है या सिर्फ बी के ऊपर स्केयर कर लेना है, दोनों पे स्केयर है। ठीक है, तो इसको एक दफा हम अच्छे से लिख लेते हैं, नीट करके थोड़ा सा। तो z इंटू जी बार इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी अयोटा प्लस ए बी अयोटा माइनस बी अयोटा होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, ये वाली सारी चीज को एक दफा दोबारा लिख लिया नीचे। तो अब क्या होगा, आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, z इंटू जी बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस ए बी अयोटा है और प्लस ए बी अयोटा है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस बी अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सिंपली z इंटू जी बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का माइनस आ जाएगा और बी का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर लहदा लहदा कर देंगे। अयोटा का स्क्वायर जो है हमें पता है कि क्या होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -1। जब -1 अगले स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये
माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका आ जाएगा आंसर फाइनल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी माइनस जी बार, और सॉरी जी इंटू जी बार और जी इंटू जी बार, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, हमने देखा है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स, ठीक है। और 7 पार्ट्स लास्ट था, लास्ट पार्ट को एक दफा दोबारा थोड़ा सा देखते हैं कि हमने किया क्या है। स्टेटमेंट क्या थी हमारी, स्टेटमेंट थी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, एक नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर, जो ऐसा रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं है वो आता है हमेशा। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, कौन सा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा, और उसका कॉन्जुगेट लिया ए माइनस बी अयोटा, ठीक है। क्योंकि जब ये अयोटा के साथ इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका अयोटा वाली जो वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी अयोटा हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वेयर हो गया, उसके बाद ये ए को हमने अगली वैल्यू से सारी से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद सेकंड वैल्यू को सारी से मल्टीप्लाई किया, तो उसका ये आंसर आ गया। उसके बाद इन दोनों को हमने काट दिया और यहाँ पे रह गया बी अयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो उसको हो जाएगा बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पता है हमें, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, उसकी वैल्यू को पुट कर देना है आखिर में, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जब -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमें पता है, हमें ये देख के पता चल रहा है कि ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये इमेजिनरी है। दोनों जो हमारी कंडीशंस थी कि एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए, ये रियल नंबर भी है और नॉन नेगेटिव भी है, तो हम कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है लास्ट वाली वो द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो ये है ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।